अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की जन क्रांति अंग्रेजों द्वारा जनमानस का शोषण व अत्याचार एक मुख्य कारण था। क्रांति एक दिन में नहीं होती बल्कि अनेकों कारणों की सामूहिकता से निकलकर बाहर आती है। फतेहगढ़ किले से शुरू हुई क्रांति में जन जन का सहयोग था, लेकिन ये गांवों कस्बों या शहरी क्षेत्र के मोटिवेटरों के बिना संभव नहीं था। इसलिए हम अपनी इस श्रृंखला में मुख्य रूप से उन क्रांति वाहकों का जिक्र करेंगे जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। उनमें से एक है ठठिया के पोहकर से। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ठठिया कस्बा प्राचीन काल में काफी समृद्धशाली नगर रहा है। पोहकर सिंह यहाँ के नरेश रहे हैं। इनके पूर्वजों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया। कस्बे में शिव मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला है। इनमें 52 मठ, पंचमुखी, बाबा जागेश्वर नाथ, गौरीशंकर आदि शिव मंदिर प्रमुख है। कस्बा ठठिया स्थित श्री इंद्रेश्वरनाथ मंदिर करीब 400 साल से आस्था का केंद्र बना है। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं। भक्तों को यहां आने पर मानसिक शांति मिलती है। 1857 में फर्रुखाबाद में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को ज्वाला बना देने वाले व्यक्तियों में ठठिया के राजा पोहकर सिंह का नाम अग्रणी आता है। राजा पोहकर सिंह का तिरवा स्टेट से सीधा संबंध था। संलग्न वंशावली से इसे बखूबी समझा जा सकता है। फर्रुखाबाद के सीमावर्ती जिलों से विद्रोह के समाचार आ रहे थे और क्रांतिकारी एकजुट हो विदेशी सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र सैन्य संगठन बनाकर अंग्रेजों की नाक में दम किए थे। उत्साहित होकर राजा साहब ठठिया ने भी अंग्रेजों के प्रति सशस्त्र युद्ध का मोर्चा खोल स्वातंत्र्य युद्ध में पूर्णाहुति दे दी थी। उन्होंने न केवल क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाने और संरक्षण का कार्य किया बल्कि अपनी सर्वस्व संपत्ति, राजपाट और अपने परिवार का अस्तित्व भी दांव पर लगा दिया था। अंग्रेजों के अत्याचारों ने ठठिया नरेश के क्षत्रित्व को देशभक्ति की प्रेरणा दी तथा उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध ही सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजा उन अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया जिनकी कृपा से ही वह ठठिया राज्य के राजा थे। इनके कुशल नेतृत्व ने नील की कोठियों पर कार्यरत बंधुआ मजदूरों को छुड़वाया, वहां उपस्थित अंग्रेजों का वध किया। कई अंग्रेजों ने भागकर तिरवा के राजा के यहाँ छिपकर जान बचाई। तिरवा स्टेट को बहुत इनाम मिले। उस समय अंग्रेजों का विरोध मात्र ही मौत को दावत देना था। अंग्रेजों ने सारे देश में विरोध को दबाने हेतु मार्शल लॉ लगा दिया था। अतः संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए राजा पोहकर सिंह ने अपना कीमती सामान, सोना, चांदी आदि हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर लादकर गंगापा अपनी ससुराल खजुराहा हरदोई जिला के गौर जमींदार के यहाँ भिजवाया। जब सामान की अधिकता और भार के कारण जानवर डूबने लगे तो बहुत सा सामान गंगा नदी में ही बहने दिया ताकि संपत्ति अंग्रेजों के हाथ न लगे। राजा पोहकर सिंह ने ठठिया के किले को खाली कर क्रांतिकारियों के सुपुर्द कर दिया। स्वयं आसपास के क्षेत्रों में फैली अन्य रियासतों से भी संग्राम में शामिल करने के लिए रात दिन एक किए हुए थे, जिसमें विशुनगढ़, रसूलाबाद रियासत, अल्लाहगंज के जमींदार ठाशून्य लिखा सिंह ने उनकी प्रेरणा से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के अधीन राज ऐश्वर्य भोग त्याग कर राजा साहब के साथ मां भारती की आज़ादी का मार्ग रचा। परंतु शीघ्र ही ब्रिटिश फौजों के आ जाने से क्रांतिकारियों पर दबाव बढ़ गया और अंग्रेजों ने ठठिया के किले को तोपों से उड़ा दिया, जो महल कभी राजसी ठाठवॉट से गुलजार रहते थे। सारे महल देखते ही देखते मिट्टी के ढेर बना दिए गए। परंतु राजा साहब इससे विचलित नहीं है, वह क्रांतिकारियों के साथ थे तथा जब भी मौका मिलता अंग्रेजों को नष्ट करने में नहीं चूकते थे। ये छापामार युद्ध लंबे समय तक उनके और अंग्रेजों के मध्य चला। आखिरकार 1857 में वह गिरफ्तार हुए और 1857 में उन काला पानी की उम्र कैद मिली व 1 लाख रुपया जुर्माना किया गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और स्टेट अंग्रेजों के वफादार उनके साथी तिरवा स्टेट में मिला दी गई। वतन से दूर अंडमान की भुल्लर जेल में 1967 में ठठिया नरेश ने प्राण त्याग दिया।